हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ मस्त भी होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक या बहुत ही बेहतरीन टाइप कह लीजिए कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से कॉमन कोडिंग डिकोडिंग की हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अधिकांश यह देखा जा रहा है कि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो आइए, हम लोगों का यह जो टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, इसको हम लोग कवर करते हैं और बिल्कुल विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसको, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग को, है ना। बिना कलम का प्रयोग किए भी इस सवाल को, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। मात्र देखकर ऑप्शन की सहायता से ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सब पर चर्चा करेंगे, बेसिक से भी इस पर चर्चा होगी और ट्रिक भी इस पर चर्चा होगा, सब कुछ चर्चा होगा, विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि आप जो हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, है ना। पूरा कंप्लीट देखें इस लेक्चर को। उसके बाद आप प्रश्नों को जब लगाएंगे, इस टॉपिक के प्रश्नों को लगाएंगे, तो आपसे प्रश्न जो है लगेंगे, आप स्थिति में रहेंगे उन प्रश्नों को लगाने के। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को डिजाइन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन भी उसका समझेंगे हम लोग। लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं डिजाइन रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन नहीं रहेगा, ये हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से ये चीज हम लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। इसी क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप, फिर 698 का अर्थ है कि सी लुक्स ब्लू। तो बताइए कि ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या है, ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या है, ये आपसे पूछा गया। 481 का कोड दिया गया है स्काई इज ब्लू, 246 का कोड दिया गया है सी इज डीप, और 698 का कोड दिया गया है सी लुक्स ब्लू, है ना। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 4 का कोड आप स्काई होगा, 8 का कोड इज होगा और 1 का कोड ब्लू होगा। ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। वो आपको ढूंढना है, ये सामने सामने वाली बात नहीं होती है इसमें ढूंढना। और कैसे ढूंढेंगे ये चीज समझिए, पहले बेसिक से बात को समझिए। जैसे इसमें आपसे पूछ क्या सकता है, इसमें से किसी का भी उठाकर आपको दे देगा। जैसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि चार चार के लिए कौन से शब्द आएंगे, 4 के लिए कौन सा शब्द आएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे आपको, लुक्स, इज, ब्लू, सी, ऐसे दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन। इसमें से आपको जो है पूछा जाएगा 4 के लिए कौन सा शब्द आएगा। या फिर आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि ब्लू के लिए कौन सा कोड है। ब्लू के लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 8, 6, 1, 9, जो कि इसमें पूछा गया है ना। आइए हम एक पर बात नहीं करेंगे, इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं, स्काई, इज, ब्लू, डीप, सी, लुक्स, इन सब का हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा ये चीज हम लोग समझते हैं। देखिए, इन सब का हम लोग कोड निकाल रहे हैं, सबका निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हमको स्काई का कोड निकालना है, स्काई का कोड, तो स्काई का कोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए कि 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और ये तीसरा स्टेटमेंट। इन तीनों ही स्टेटमेंट में स्काई कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। स्काई सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसके अलावा कहीं भी स्काई नहीं लिखा हुआ है। तो स्काई का जो कोड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही होगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले कि स्काई का कोड निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्काई कौन कौन से स्टेटमेंट में है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, किसमें स्काई लिखा हुआ है। तो आप सर्च किए और सर्च करने के बाद आपने यहाँ पाया कि स्काई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट में ही दिखाई दे रहा है ना। तो स्काई का जो कोड होगा ना वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट में ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिए।
जिस जिस स्टेटमेंट में स्काई लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट में, सिर्फ उसी स्टेटमेंट में स्काई का कोड भी होगा, है ना। अगर स्काई सिर्फ पहले स्टेटमेंट में लिखा है तो स्काई का जो कोड है वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही होगा। मतलब स्काई का जो कोड है वो या तो 4 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो 1 होगा। यही स्काई का कोड है, या तो 4 नहीं तो 8 नहीं तो 1, है ना। लेकिन यदि स्काई सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है तो स्काई का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में होगा। अगर इस चीज को हम देखें तो आप यहाँ पा रहे होंगे कि 4 यहाँ भी लिखा है और 4 यहाँ भी लिखा है, तो स्काई का कोड तो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्काई का कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही होगा। स्काई का कोड 4 नहीं होगा। अगर बात करें 8 की, तो 8 यहाँ भी लिखा है और 8 यहाँ भी लिखा है। 8 पहले स्टेटमेंट में भी है और तीसरे स्टेटमेंट में भी है, तो इस हिसाब से स्काई का कोड 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्काई सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है ना। अगर बात करें 1 की, तो जब 2 को छट गया तो 1 हो ही ना जाएगा, और आप ध्यान से देखेंगे तो 1 जो है सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही है, तो स्काई का कोड क्या हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। स्काई का कोड 1 हो गया। ठीक है। ठीक उसी तरीके से आगे हम निकालने जा रहे हैं ईज का कोड। ईज का कोड क्या है, देखिए सबसे पहले 3 स्टेटमेंट है, और ईज किस किस स्टेटमेंट में, ये देखिए ईज जो है ये आपको एक तो पहले स्टेटमेंट में है और दूसरा जो है ये दूसरे स्टेटमेंट में है। तो स्काई का जो कोड होगा ना वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे स्टेटमेंट में होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। स्काई का जो कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे स्टेटमेंट में होगा। ठीक ना, सॉरी स्काई बोल रहे हैं, ईज। अगर हम ईज का निकाल रहे हैं तो ईज का जो कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे स्टेटमेंट में होगा। हम एक बार दोबारा बोल रहे हैं, ईज का कोड निकालना है तो देखना है कि ईज किस किस स्टेटमेंट में है, और ईज जिस जिस स्टेटमेंट में है, ईज जिस जिस स्टेटमेंट में है उसी उसी स्टेटमेंट में ईज का कोड भी होगा। अगर ईज पहले स्टेटमेंट में है तो ईज का कोड जो है सिर्फ और सिर्फ पहले में, और ईज अगर दूसरे स्टेटमेंट में है तो ईज का कोड सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है ना। हम क्या बोले, अगर ईज जो है सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे स्टेटमेंट में है तो ईज का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे स्टेटमेंट में होगा, है ना। ईज का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे स्टेटमेंट में होगा। तो आइए समझते हैं। अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा में है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा में है। तो बात करेंगे 4 की। 4 जो है वो पहले में भी है और दूसरे में भी है। क्या इसके अलावा कोई और कोड है जो पहले में भी हो और दूसरे में भी हो, सिर्फ और सिर्फ पहले में और दूसरे में हो? ऐसा कोई कोड है? आप कहेंगे नहीं है, ऐसा कोई कोड नहीं है 4 के अलावा जो सिर्फ और सिर्फ पहले में हो और दूसरे में हो। तो ईज भी सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे में है, और 4 भी सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे में है, इसलिए ईज का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आई समझ में। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि ब्लू का कोड क्या होगा, तो देखिए ना ब्लू किस किस स्टेटमेंट में है, तो आप कहेंगे ब्लू एक पहले स्टेटमेंट में है और एक तीसरे स्टेटमेंट में है। तो ब्लू का कोड भी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले और तीसरे स्टेटमेंट में ही होगा। ब्लू का जो कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले और तीसरे स्टेटमेंट में होगा। तो ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ पहला में हो और तीसरा में हो वो ढूंढिए। तो आप अगर ढूंढने की स्थिति में हो तो आप देखिए यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, पहले वाले में भी 8 है और तीसरे वाले में भी 8 है। क्या पहले और तीसरे वाले में 8 के अलावा और कोई कोड है जो कॉमन है? हमने क्या कहा कि पहले और तीसरे में 8 के अलावा क्या और कोई कोड है जो कॉमन है? कोई नहीं है। ब्लू और ब्लू ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट में है सिर्फ, और 8 और 8 भी ये सिर्फ पहला और तीसरा स्टेटमेंट में है, इसीलिए मेरे भाई ब्लू का कोड क्या होगा, तो 8 होगा। ब्लू का कोड क्या होगा, 8 होगा। क्लियर हो रही हैं बातें? बिल्कुल हो रही, बिल्कुल हो रही मेरे भाई। आगे समझिए। आगे अगर हम बात करें कि सी का निकालना है, सी का कोड बताइए। सी का ये सी का कोड बताना है आपको, सी का कोड। तो अगर सी का कोड बताना है तो देखिए सी कौन कौन से स्टेटमेंट में है। सी जो है एक दूसरे स्टेटमेंट में है और एक तीसरे स्टेटमेंट में है। इसके अलावा कहीं सी आपको दिखा क्या? अगर सी सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में है मेरे भाई, तो सी का कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में ही होगा,
है ना। तो ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे में है उसको ढूंढिए। तो आप कहेंगे सर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, एक 6 यहाँ है और एक 6 यहाँ है। 6 जो है यही एक सिर्फ ऐसी संख्या है, यही एक सिर्फ ऐसा कोड है जो सिर्फ दूसरे में और तीसरे में कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है कोई कॉमन नहीं है दूसरा में तीसरा में, 6 के अलावा, है ना, 6 के अलावा। तो हम कहेंगे सी भी सिर्फ दूसरा और तीसरा में है और 6 भी सिर्फ दूसरा और तीसरा में है। तो सी का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी का कोड 6 हो जाएगा। सी का कोड 6 हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? एकदम हो रहा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और अब हम बात करेंगे डीईपी, डीप के कोड पर। देखेंगे डीप का कोड यदि पता करना है मेरे भाई, डीप का कोड यदि पता करना है तो देखना है कि डीप किस किस स्टेटमेंट में है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, किस में है। तो कहेंगे डीप सर हमको सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कहीं हमको दिखाई नहीं दिया डीप। तो डीप का जो कोड होगा ना वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेटमेंट में होगा, तो बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में होगा। डीप का जो कोड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में ही होगा। क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है। डीप का कोड सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ दूसरा में हो उसको ढूंढिए, उसके अलावा कहीं नहीं हो। तो अगर आप देखेंगे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 तो हो नहीं सकता। 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो 6 तो हो नहीं सकता। बचा क्या? 2। तो 2 जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है और डीप भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है। तो डीप का कोड क्या हो गया मेरे भाई? 2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़े, एकदम आगे बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं अगला, अगला बात करेंगे कौन सा, तो बच गया है लुक्स। तो लुक्स का कोड क्या होगा इसको अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए तो लुक्स, लुक्स जो है ये किस किस स्टेटमेंट में है मेरे भाई, थोड़ा चेक करो लुक्स किस किस स्टेटमेंट में है। तो बोलेंगे लुक्स जो है ना सर, ये लुक्स जो है सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में है। अगर लुक्स सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में है तो लुक्स का कोड भी सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में होगा। लुक्स का जो कोड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में होगा। तो आप ढूंढिए कि ऐसा संख्या, ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ तीसरा में हो। तो आप देखेंगे कि 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है तो होगा नहीं। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, नहीं होगा। एक ही ऐसा संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ तीसरा में है, वो 9 है। तो 9 ही लुक्स का कोड हो जाएगा, क्योंकि 9 ही सिर्फ तीसरे वाले स्टेटमेंट में है और इधर लुक्स ही सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो लुक्स का कोड क्या हो जाएगा? आपको 9 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से जिसका भी पूछे आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आप आप यदि आप यदि इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर निकाल रहे हैं, तो वही प्रक्रिया है इधर से इधर भी निकालने का। आप इधर से इधर भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोले कि 8 का कौन सा शब्द, 8 के लिए कौन सा शब्द होगा, तो आप देखिए 8 किस किस स्टेटमेंट में है। एक पहला में है, दूसरा तीसरा में है, एक पहला में है और तीसरा में है। तो ऐसा शब्द जो सिर्फ और सिर्फ पहला में हो और तीसरा में हो, वो 8 का शब्द, वो 8 के लिए शब्द लिखा गया होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक यही प्रक्रिया इधर से भी करेंगे अगर इधर से पूछता है तो। क्लियर है? क्लियर है। ये तो बेसिक रहा मेरे भाई। इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना इतना दिमाग लगाए। आपसे पूछा गया है ब्लू का, हम तो सब बता रहे थे ना। आपसे पूछा गया है ब्लू का, हम सब बता दिए थे। इसमें आपसे ब्लू का पूछा गया, ब्लू पर चर्चा करेंगे, है ना। जिसका पूछा गया उसको निकालने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। ब्लू का पूछा गया है तब ब्लू का निकाल देंगे तुरंत, ब्लू का तुरंत निकाल देंगे मेरे भाई। कैसे निकलेगा समझिएगा, कैसे निकलेगा ब्लू का। आप देखिए कि कौन से स्टेटमेंट में ब्लू है। तो कहेंगे सर एक पहले वाले में है और एक तीसरे वाले में है, यही ना है। तो इस पहले वाले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहले वाले स्टेटमेंट में यदि ब्लू है तो ब्लू का जो कोड होगा ये 4 8 1 में से ही कोई ना कोई होगा। 4 8 1 में से ही कोई ना कोई होगा ब्लू का कोड। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ब्लू अगर पहले वाले स्टेटमेंट में है तो ब्लू का कोड भी पहले वाले स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा। ब्लू यदि तीसरे वाले स्टेटमेंट में है तो ब्लू का कोड भी तीसरे वाले स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा, है ना। तो ब्लू का कोड यदि पहले वाले स्टेटमेंट में अवेलेबल है तो पहले वाले स्टेटमेंट में 3 गो कोड लिखा गया है, 4 8 और 1। तो 4 8 और 1 में से ही कोई ना कोई ब्लू का कोड होगा ना।
कि इसके अलावा कुछ होगा? वही होगा 4 8 1 में से कोई ना कोई एक ब्लू का कोड। तो हम कहते हैं ऑप्शन में 9 क्या कर रहा है? 9 9 को हटाओ भाई, 9 को हटाओ। ये 6 क्या कर रहा है? 6 को हटाओ भाई, 6 को हटाओ। जब केवल 4 8 और 1 में से ही कोड होना है ब्लू का, तो ये 9 और 6 यहाँ क्या कर रहा है? बच गया 8 और 1, तो 8 और 1 की अभी संभावना है। अब ये कहां से छटेगा सर? अब देखना है ब्लू तीसरे वाले में भी है, तब ब्लू का कोड तीसरे वाले में भी अवेलेबल है, तब ब्लू का कोड तीसरे वाले में बता रहा है या तो 6 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 8 होगा। अब देखो, या तो 6 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 8 होगा। अब देखो हमने 6 पहले ही काट दिया है, 9 पहले ही काट दिया है, 6 पहले ही काट दिया हमने, 9 पहले ही काट दिया हमने, बच गया 8, तो 8 ही तो आंसर हो जाएगा, एक यहां से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक इसमें है ही नहीं, यानी एक ब्लू का कोड नहीं है। इस समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोले। अगर इस ट्रिक में कोई दिक्कत हो रहा है ना, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार और देखिए। ये बेस्ट है मेरे भाई, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना? ये बेस्ट है, ये ट्रिक बेस्ट है ऑप्शन से, है ना? आइए आइए एक बार इसका देखिए, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है PIC VIC NIC को आपको कैसे कोडित किया गया है? शीतकाल ठंडा है। MINICRE का अर्थ है कि ग्रीष्मकाल गर्म है। RE2TONIC का अर्थ है कि रातें गर्म है ना? तो यहां से आपको कोड बताना है किसका किसका, तो सबका बता सकते हैं, शीतकाल का भी बता सकते हैं, ठंडा का भी बता सकते हैं, गर्म का भी बता सकते हैं, रात का भी बता सकते हैं, हाई का भी बता सकते हैं, सबका बता सकते हैं, जिसका पूछे उसका बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम सबका बताएंगे इसमें, है ना? उसके बाद फिर आएंगे अपने वाले ट्रिक पर, है ना? सबका बताएंगे। शीतकाल, शीतकाल तो शीतकाल का निकालना है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ शीतकाल हो, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ शीतकाल हो, बताइए। तो कहेंगे सर ये पहला ही सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसी में सिर्फ शीतकाल लिखा हुआ है, तो मेरे भाई शीतकाल का कोड भी तो पहले ही स्टेटमेंट में होगा सिर्फ और सिर्फ, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे ना, तो शीतकाल का जो कोड है, शीतकाल का जो कोड है, यहाँ पर दो गो संभावना बन रहा है, या तो PIC नहीं तो VIC। कहेंगे ई कैसे गुरुजी? शीतकाल का दो गो कोड कैसे होगा? या तो PIC या तो VIC, ऐसे क्यों? समझिए ध्यान से। शीतकाल जो है, शीतकाल जो है सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब शीतकाल का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में हो, ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में हो। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तब PIC भी सिर्फ और सिर्फ पहले ही स्टेटमेंट में, कहीं नहीं है, और VIC भी सिर्फ और सिर्फ पहले ही स्टेटमेंट में, कहीं नहीं है ना? लेकिन NIC यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो NIC तो खैर छट गया, क्योंकि NIC जो है ये तीनों स्टेटमेंट में, और शीतकाल सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में, तो शीतकाल का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है ना? तब PIC और VIC ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा बगल में देखिए, ठंडा जो लिखा हुआ है ना, ये ठंडा भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं लिखा है ठंडा, है ना? तो ये ग्रीष्म, शीतकाल और ठंडा, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीष्म काल, ये शीतकाल और ये ठंडा, ये जो लिखा हुआ है शीतकाल और ठंडा, ये सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही है, तो इनके कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही है। एक PIC है और एक VIC है। लेकिन अब यह हम बताने की, कंफर्म बताने की स्थिति में नहीं है कि शीतकाल का कोड PIC है कि VIC है। अगर शीतकाल का कोड PIC होगा, तब पक्का है कि ठंडा का कोड जो है ये VIC होगा, और अगर ठंडा का कोड PIC होगा, तो शीतकाल का कोड जो होगा वो VIC होगा। ये आपस में है, ये आपस में अपना अदला बदली करेंगे। अगर शीतकाल का कोड PIC, तो ठंडा का कोड VIC, अगर शीतकाल का कोड VIC, तो ठंडा का कोड PIC, है ना? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये पता चल गया होगा कि शीत और ठंडा ये दोनों का क्या होगा। शीत का अगर PIC तो ठंडा का VIC, अगर ठंडा का VIC तो शीत का आपका क्या हो जाएगा? PIC हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं गरम की। गरम, तो गरम देखिए कहाँ है। गरम आपको एक दूसरे वाले स्टेटमेंट में और एक तीसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो ऐसा 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 आपको कोड ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे में हो, इसके अलावा कहीं नहीं। ऐसा ढूंढिए, है ना? ढूंढिए ऐसा। तो अगर आप बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे कि ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे में हो, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए RE और यहाँ भी RE,
इसके अलावा कोई भी कोड सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे में नहीं है ना। आर ई के अलावा ऐसा कोई भी कोड नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे में। आपके दिमाग में एनआईसी जा रहा है, तो एनआईसी जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एनआईसी तीनों में है। तो एनआईसी उसका कोड होगा जो तीनों में होगा, जो उस शब्द का कोड होगा एनआईसी जो तीनों में होगा। ये देखिए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तीनों में है ना, तो एनआईसी भी तीनों में है, तो है का कोड भी तीनों में रहेगा। तो एनआईसी तीनों में है तो है का कोड क्या हो गया, तीनों में हो गया। अगर गरम दो ही स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेटमेंट में होगा, ठीक ना। तो गरम गरम यहाँ पर अगर यहाँ दूसरे में है और गरम तीसरे में है तो आपका कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे में होगा, और दूसरा और तीसरा में सिर्फ और सिर्फ आर ई और आर ही है, तो आपका गरम का कोड भी आर ई हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और साथ ही साथ है का भी क्लियर हो गया, तो है का क्या हो जाएगा, एनआईसी, क्योंकि है तीनों में है और आपको एनआईसी भी तीनों में है, ठीक है तीनों स्टेटमेंट में है, तो वैसा कोड जो तीनों स्टेटमेंट में हो वो एनआईसी आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें रात की, तो रात जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट में है, तो रात का कोड भी सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट में ही होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि टू जो है ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट में, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो रात का कोड भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, टू हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ग्रीष्मकाल जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रीष्मकाल का कोड, तो ग्रीष्मकाल का जो कोड होगा मेरे भाई वो देखिए कि ग्रीष्मकाल किस स्टेटमेंट में, ग्रीष्मकाल जो है ये दूसरे स्टेटमेंट में है, तो ग्रीष्मकाल का कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में ही होगा। ग्रीष्मकाल का कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में ही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि एम आई मात्र एक ऐसा कोड है वो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में, ग्रीष्मकाल भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में और एम आई भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में। तो एम आई का कोड क्या हो गया मेरे भाई, सॉरी ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो गया मेरे भाई, बोलिए ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो गया, एम आई हो गया, एम आई हो गया ग्रीष्मकाल का कोड। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम समझ में आ रहा है। आइए, नहीं समझ में आ रहा है तो बताना भी है कि नहीं समझ में आ रहा है सर, है ना, बताना है, दोबारा समझाएंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ध्यान से अपना 100% दीजिए समझने में मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है मेरा। अपना आप 100% दीजिए, है ना, हमारे तरफ से 100% जाता है समझाने में, आप उधर से अपना 100% दीजिए समझने में। एकदम क्लियर क्लियर है भाई, एकदम क्लियर क्लियर ही रहेगा, ठीक ना। हम दोनों लोग अपना 100% दें, बिल्कुल कहीं नहीं फंसेगा मामला। आइए अब इसी चीज को थोड़ा ट्रिक से चलते हैं, थोड़ा ट्रिक से चलते हैं, थोड़ा ट्रिक से चलेंगे इसी चीज को। देखिए ग्रीष्मकाल का कोड पूछा है हमसे, क्वेश्चन देकर ग्रीष्मकाल का कोड पूछा है, तो ग्रीष्मकाल का कोड यदि बताना है मेरे भाई, तो देखिए ना ग्रीष्मकाल किस स्टेटमेंट में है, तो ग्रीष्मकाल इस वाले स्टेटमेंट में है, तो ग्रीष्मकाल का कोड भी जो होगा वो उसी स्टेटमेंट में होगा। किस स्टेटमेंट में, तो कहेंगे कि इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में नहीं, दूसरा नंबर वाला स्टेटमेंट में। समझ में आया, ग्रीष्मकाल का जो कोड भी है वो किस स्टेटमेंट में है, तो बोलेंगे कि दूसरा वाला स्टेटमेंट में होगा, क्योंकि ग्रीष्मकाल जो है किस स्टेटमेंट में है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो ग्रीष्मकाल का कोड क्या क्या हो सकता है, तो बोलेंगे एम आई हो सकता है, एनआईसी हो सकता है और आर ई हो सकता है। ट्रिक से बता रहे हैं, ऑप्शन से कैसे लगाना है, ठीक ना। ग्रीष्मकाल का कोड बताना है तो देखना है कि ग्रीष्मकाल किस स्टेटमेंट में है, तो ग्रीष्मकाल सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपको दूसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में है, तो ग्रीष्मकाल का जो कोड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में ही होगा। तो कहेंगे ग्रीष्मकाल का कोड या तो एम आई होगा, नहीं तो एन आई होगा, नहीं तो आर ई होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ई ऑप्शन में भी आई सी का कर रहा है, ई पीआईसी का कर रहा है, ई टू का कर रहा है, तो ऑप्शन एक बार तीनों छट गया, बच कौन गया, तो एम आई डायरेक्ट बच गया, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, डायरेक्ट बना देंगे। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है तो समझा रहे हैं सब निकालने का बेसिक, कहीं फंसे नहीं आप, इसीलिए, है ना। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से लगा देना है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बताएंगे, आगे चलें। अब यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ पर ट्रिक डायरेक्ट लगाते हैं, है ना। स्माइलिंग का कोड पूछा है, तो स्माइलिंग का देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है।
अब जो है हमको स्माइलिंग का कोड पूछा, स्माइलिंग का कोड जो हमसे पूछा, तो देखिए स्माइलिंग कहाँ है। स्माइलिंग जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर स्टेटमेंट में है मेरे भाई। स्माइलिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेटमेंट में है, तो स्माइलिंग सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर स्टेटमेंट में है, तो स्माइलिंग का कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में ही होगा। तो स्माइलिंग का कोड या तो पी होगा, नहीं तो एस ओ आर होगा, मतलब पी आई होगा, या तो एस ओ आर होगा, या तो आर ई होगा, नहीं तो एन आई के होगा। इसी में से कुछ ना कुछ होगा। किसका कोड था? स्माइलिंग का कोड, स्माइलिंग का कोड। अब देखो स्माइलिंग का कोड यदि सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में है, तो ऐसा कोड को छाट दो जो दूसरे के अलावा कहीं और दिख रहा हो, क्योंकि स्माइलिंग का कोड तो सिर्फ दूसरे में होगा ना, क्योंकि स्माइलिंग सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में है। तो दूसरे स्टेटमेंट में यदि कोई ऐसा कोड दिख रहा है जो जो पहले में भी है और तीसरे में भी है, तो उसको हटा देंगे, क्योंकि हमको स्माइलिंग का बताना है और स्माइलिंग सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरे वाले में ही है। तो इसमें स्माइलिंग अगर सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले में ही है, स्माइलिंग यदि सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले में ही है, तो इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले में ही होना चाहिए। तब पी आई जो है आपको केवल और केवल दूसरे वाले में दिख रहा है, जबकि अगर बात करेंगे हम एस ओ आर की, तो एस ओ आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एस ओ आर तो नहीं हो सकता। आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये नहीं हो सकता। एन आई के यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं हो सकता। तब पी आई ही एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरा में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पी आई। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताएंगे, आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है आर का कोड। तो देखो ना आर कहाँ कहाँ है मेरे भाई। आर सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में, तो आर का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में होगा। आर का कोड यदि सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है, तो आर का अगर पहले स्टेटमेंट में है तो आर का कोड या तो 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 3 होगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या? आर यदि सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है, तो आर का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में होगा। और आर और पहले स्टेटमेंट में कोड क्या क्या है, तो 2 5 3। तो आर का कोड भी या तो 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 3 होगा। ये 6 क्या कर रहा है? ये 6 क्या कर रहा है? अब बच गया 2 5 और 3, तो ये 4 क्या कर रहा है? ये 4 क्या कर रहा है मेरे भाई? 2 और 5, 2 5 और 3 में से कोई ना कोई होना है। ये 6 और 4 तो छट गया ना, ये 6 और 4 तो छट गया ना। अब बचा 2 और 5। अब 2 और 5 में फाइनल कर देते हैं। आर अगर सिर्फ और सिर्फ इसी में है, आर अगर सिर्फ और सिर्फ इसी में है, तो आर का कोड भी सिर्फ सिर्फ इसी में होना चाहिए। तो 2 और 5 में देख लेना है कि 2 और 5 में से कौन सा कोड जो है ये पहले स्टेटमेंट के अलावा किसी और में भी दिख रहा है। तो आप देखिएगा 5 जो है ये पहले के अलावा यहाँ दूसरे में भी दिख गया, इसका मतलब 5 छट गया, क्योंकि आर सिर्फ पहले में है तो आर का कोड भी पहला में होगा, तो 5 आर का कोड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं भाई। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अब समस्या नहीं हो रहा होगा। आइए इसको समझते हैं। इसमें बोला है गो का आपको कोड बताना है। गो का कोड अगर बताना होगा भाई आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें गो लिखा हो, कौन कौन सा स्टेटमेंट आप कहेंगे? पहला और दूसरा, तो सिर्फ और सिर्फ पहला में लिखा हुआ है। 2 स्टेटमेंट है जिसमें से सिर्फ पहला और पहला में ही गो लिखा है, गो का ही बताना है। तो गो का जो कोड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? पहला में ही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि एन ए यहाँ भी है और एन ए यहाँ भी है। तो गो अगर सिर्फ पहला में है तो गो का कोड सिर्फ पहला में होगा। तो एन ए तो गो का कोड हो नहीं सकता, क्योंकि एन दोनों में, एन ए दोनों में आ गया। तो गो का कोड क्या हो जाएगा? टी ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी रही? बिना दबाव का आप आंसर कर रहे हैं, बिना किसी तकलीफ का आंसर हो रहा है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में नॉटी का आपको कोड बताना है मेरे भाई। नॉटी का कोड बता दीजिए। नॉटी पहले देखिए कहाँ कहाँ है। नॉटी एक दूसरे वाले स्टेटमेंट में है और एक तीसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो नॉटी का कोड भी दूसरा और तीसरा में ही होगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरा और तीसरा में होगा, ठीक ना। तो नॉटी यहां से देखिए, नॉटी का कोड या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, यही ना होगा। नॉटी अगर दूसरे वाले स्टेटमेंट में है तो नॉटी का कोड भी दूसरे में अवेलेबल होगा, और नॉटी अगर तीसरे वाले में है तो नॉटी का कोड भी तीसरे वाले में अवेलेबल होगा। नॉटी का कोड दूसरा और तीसरा दोनों में अवेलेबल है। तो दूसरा में क्या क्या कोड है? 1 3 4। तो नॉटी का कोड या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा। तो ये 5 क्या कर रहा है? समझ में आया? ये 5 क्या कर रहा है? अब या तो 1 नहीं तो 3 नहीं तो 4, इसमें फाइनल करेंगे। तो ऐसा कोड ढूंढिए जो आपको ये पहले वाले में भी हो और दूसरे वाले में, 1 3 4 में जो पहले वाले में भी हो और तीसरे वाले में भी हो। सॉरी सॉरी, नोटी आपको दूसरा और तीसरा में है ना, तो ऐसा कोड ढूंढिए जो सिर्फ और सिर्फ दूसरा और तीसरा वाले में हो।
नॉटी अगर सिर्फ दूसरा और तीसरा में है तो आप ऐसा कोड ढूंढिए जो सिर्फ और सिर्फ दूसरा और तीसरा में हो। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे सिर्फ 4 ही दिखाई दे रहा है जो सिर्फ दूसरा और तीसरा में है। एक तो तीनों में है, और दो जो है ये तीन जो है ये दूसरा में तो है लेकिन तीसरा में नहीं है, ये तीन ऊपर चला गया, तीन ऊपर चला गया। इसका मतलब नॉटी यदि दूसरे और तीसरे में है तो नॉटी का कोड भी दूसरे और तीसरे में 4 और 4 दिखाई दे रहा है, सिर्फ 4 ही दूसरा और तीसरा में है। तो आंसर यहाँ से क्या हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा। देखिए गिव का पूछा गया है, तो देखेंगे गिव कहाँ, गिव सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। गिव सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में है, तो गिव का कोड या तो 5 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। इस ससुरा 3 क्या कर रहा है, इसको हटाओ पहले। अब या तो 5 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा, इसी में से कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो गिव अगर सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है तो देखिए कि 5, 2, 8 में से ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे में ही अवेलेबल है। तो कहेंगे 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, उड़ा दो 5 को। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, हटा दो 5 को, बच गया सिर्फ 8। 8 सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। बोलेंगे समझ में आया, एकदम समझ में आया, गर्दा उड़ा दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही गर्दा उड़ाते चलेंगे। आइए अब बात करते हैं 8 और 9 निर्देश है। 8 और 9 के लिए 2 क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। PITDARNA को कोडित किया गया है कैसे, तो यू आर गुड से। DARTOKPA को कोडित किया गया है आपको गुड एंड बैड से, और TIMNATOK को कोडित किया गया है दे आर बैड से। आइए तो इसमें दे का कोड पूछा है, तो सबसे पहले तो दे का कोड निकाल दिए। दे खोजिए तो कहाँ है, दे जो है ये सिर्फ और सिर्फ तीसरे में है, इसके अलावा दे कहीं नहीं दिखा। तो अगर दे सिर्फ और सिर्फ तीसरे में है तो दे का कोड भी सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले में होगा। तो दे का कोड क्या क्या हो सकता है, TIMNA और TOK, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कहेंगे PIT क्या कर रहा है, हटाओ इसको। ई आपको अब यहाँ पर आपको या तो TIM होगा, नहीं तो TOK होगा, नहीं तो NA होगा, क्योंकि तीनों दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। अब इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो अगर दे सिर्फ और सिर्फ तीसरा में है, दे सिर्फ और सिर्फ तीसरा में है तो दे का कोड भी सिर्फ और सिर्फ तीसरा में होगा। तो ऐसा कोड जो तीसरा के अलावा कहीं और दिखे हटा दीजिए, ऐसा कोड इस तीसरा वाले में जो इसके अलावा कहीं और दिखे उसको हटाइए। देखिए NA यहाँ भी दिख रहा है, NA यहाँ भी दिख रहा है, हटा दीजिए, ठीक ना। TOK यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा, हटा दिए। बचा TIM, TIM कहीं नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा में, और दे भी सिर्फ और सिर्फ तीसरा में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, TIM। अब देखिए इसी क्वेश्चन पर, इसी स्टेटमेंट पर आधारित अगला क्वेश्चन है कि पिछला प्रश्न मतलब ये 8 नंबर जो अभी आप सॉल्व किए हैं इसी के बारे में बात कर रहा है। पिछला प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन को हटाया जा सकता है, किस कथन को हटाया जा सकता है। मतलब ये जो पिछला प्रश्न पूछा है ना, दे का कोड, ये दे का कोड बताने के लिए आपको 3 जो कथन दिया गया है, 3 कथन में से किस कथन को हटा भी देंगे ना, तब भी आप दे का कोड बताने की स्थिति में रहेंगे कि दे का कोड TIM होगा। क्वेश्चन समझे, ये 3 गो कथन में से कौन सा कथन आप हटा देंगे तब भी आप बता देंगे, कभी ये बताने की स्थिति में रहेंगे कि दे का कोड TIM होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन 3 कथन में से कौन सा कथन हटा भी देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। आइए देखते हैं किसको हटा देने से और किसको रख देने से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मिल जाता है आंसर। अगर हम पहला वाला स्टेटमेंट हटा दे, पहला वाला स्टेटमेंट यदि हम हटा देते हैं, मान के चलिए पहला वाला स्टेटमेंट हट गया, तो बताइए क्या यहाँ से आप दे का कोड बता सकते हैं, दे का कोड बता देंगे, बताइए तो। दे का कोड यहाँ से बता देंगे तो कहेंगे कि सिर्फ इस वाले और इस वाले स्टेटमेंट से दे का कोड बताना है। तो दे का कोड जब यहाँ से बताने जाएंगे ना तो कहेंगे सर दे तो सिर्फ इसी में दिख रहा है, तीसरा वाला में, तो दे का कोड भी सिर्फ तीसरा वाला में होगा। तो तीसरा वाला में सिर्फ होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से दे का कोड तीसरा वाला में सिर्फ होगा, तो आप कहेंगे सर तीसरा वाला में TOK इसमें भी है और TOK इसमें भी है, मतलब TOK तो छट गया, बाकी TIM और NA कहाँ गया, ठीक ना। TIM भी दूसरा में नहीं है और NA भी दूसरा में नहीं है, तो दे का कोड क्या TIM और NA दोनों होगा, दोनों होगा नहीं, कोई तो एक ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है अगर पहला स्टेटमेंट को हटा देते हैं तो हम लोग जो है ये कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि दे का कोड TIM होगा कि NA होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए तो पहला वाला स्टेटमेंट तो जरूरी है, ये रहेगा तबे ना कहेंगे ना। ये जो ये आपको NA देखा है ना, इसमें भी दिखाई दे रहा है तो NA छट जाएगा,
तब ना यानी छट रहा है। समझ में आया? तो ये पहला वाला स्टेटमेंट से तो काम गड़बड़ हो जाएगा, नहीं रखना पड़ेगा पहला वाला। ये चचा को ना भेजिए, दूसर का चचा को देखते हैं। अब अब यदि इसको हटा दिया जाए, इसको दूसरे वाले स्टेटमेंट को यदि हम हटा देते हैं, दूसरे वाले स्टेटमेंट को, तब क्या होता है? यदि आप दूसरे वाले स्टेटमेंट को हटा देंगे और उसके बाद दे का कोड यदि सिर्फ पहले और तीसरे वाले से देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए एन ए तो छट जा रहा है, एन ए तो छट जा रहा है, लेकिन फिर टीओके का समस्या है ना। टीओके जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले में है, और टीआईएम भी सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले में है। तो दे का कोड या तो टीआईएम होगा या तो टीओके होगा। यदि ये दूसरा वाला स्टेटमेंट हट जाए तो दूसरे वाले स्टेटमेंट हटाने के बाद हम लोग दे का कोड कंफर्म बताने की स्थिति में यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी हटा दिया जाए तो दे का कोड हम लोग कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। अतः इनमें से कोई भी कथन जो है हम लोग यदि हटा देते हैं तो दे का कोड बताने की स्थिति में हम लोग नहीं होते हैं, दे का कोड बताने की स्थिति में हम लोग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए तो अब आंसर करिए। तो आप निर्देश जो दिया गया है 10 और 11 का, 10 और 11 का आंसर करिए। गुड का कोड बताना है मेरे भाई, गुड का कोड बताना है। तो गुड का कोड यदि हम बताएं तो आप देखिए गुड कहाँ कहाँ दिखाई दिया। गुड एक पहला वाला स्टेटमेंट में और एक तीसरा वाला स्टेटमेंट में दिखाई दिया। तो गुड का कोड जो होगा या तो एक्सओ होगा या तो पीई होगा, नहीं तो सीएम होगा। यही तो होगा, क्योंकि गुड का कोड पहले वाले में भी अवेलेबल रहेगा और गुड का जो कोड है वो तीसरे वाले में भी अवेलेबल रहेगा। तो गुड का कोड या तो एक्सओ होगा या तो पीए होगा या तो पीई होगा या तो सीएम होगा, है ना। तो टीयू क्या कर रहा है, इसको हटाइए, है ना। ये टीयू क्या कर रहा है, इसको हटाइए। इसके बाद अगर यहां से देखें, यहां से छाटने का तीसरे वाले से प्रयास करें तो गुड का कोड या तो टीयू होगा, तो टीयू तो हट ही गया है। इसके बाद एक्सओ होगा या तो पीई होगा। अब इसमें से चेक करना पड़ेगा, इस सीएम इसमें नहीं दिया है तो सीएम भी हट जाएगा, है ना। ये समझ पाए हम कैसे छाट दिए? दोबारा समझिए, देखिएगा ध्यान से। गुड का कोड यदि बताना है तो गुड का कोड किस में अवेलेबल है, तो कहेंगे गुड जिस जिस स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा उसका कोड भी उसी उसी स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा। तो गुड एक पहले वाले स्टेटमेंट में अवेलेबल है और एक तीसरे वाले स्टेटमेंट में अवेलेबल है। तो गुड का कोड जो है ये पहले और तीसरे वाले में होगा। तो गुड का कोड या तो एक्सओ होगा या तो पीई होगा, नहीं तो सीएम होगा। तो कहेंगे कि एक्सओ पीई और सीएम में से ही कोई ना कोई है, ठीक है। तो टीयू तो हट गया ना, टीयू तो एक्स्ट्रा यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर गुड का कोड इसमें भी अवेलेबल है, तीसरे वाले में भी। तो इसमें कह रहा है गुड का कोड या तो टीयू होगा, नहीं तो एक्सओ होगा, नहीं तो पीई होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें ना तो सीएम इसमें नहीं है, तो सीएम भी यहाँ से छट गया, सीएम भी यहाँ से छट गया। अब गुड का कोड या तो एक्सओ होगा नहीं तो पीई होगा, या तो एक्सओ होगा नहीं तो पीई होगा। तो आप देखिए एक्सओ और पीई में कौन सा कोड जो है वो पहला और तीसरा के अलावा किसी और में भी दिखाई दे रहा है, पहला और तीसरा के अलावा किसी और में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सओ जो है ना ये पहला में भी है, तीसरा में भी है और दूसरा में भी है। तो एक्सओ तीनों में दिखाई दे रहा है, तो जो शब्द तीनों में होगा उसके लिए वो कोड हो गया। और आपको तीनों में की दिखाई दे रहा है तो की का कोड हो गया, लेकिन हमको बताना किसका है, गुड का। तो गुड का कोड जब ये छट गया एक्सओ, क्योंकि ये तीनों में है, तो क्या हो जाएगा, पीई, पीई हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि पीई ही एक ऐसा है, पीई ही एक ऐसा है जो पहला और तीसरा वाला भी अवेलेबल है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए इसी निर्देश पर आपको ओजी का भी बताना है। ओजी का कोड बताइए, ओजी का। तो ओजी देखिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो ओजी का जो इधर साइड का कोड होगा, इधर साइड का जो कोड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में ही होगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले स्टेटमेंट में बता। ऐसा शब्द जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले में है वही ओजी का कोड हो जाएगा। तो ओजी का कोड या तो की होगा, या तो की होगा, नहीं तो लॉ होगा, नहीं तो फाउंड होगा। या तो की होगा नहीं तो लॉ होगा, नहीं तो फाउंड होगा, है ना। या तो की होगा नहीं तो लॉ होगा, नहीं तो फाउंड होगा। तो ये गुड क्या कर रहा है, यहाँ पर गुड को हटाइए, क्योंकि ओजी सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है तो दूसरा वाला में अवेलेबल होगा इसका कोड। की लॉ फाउंड में से कोई ना कोई होगा, गुड तो हो नहीं सकता। अब देखिए, अब यहां से भी छांटना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से हम लोग छांटेंगे तो कैसे छांटेंगे, यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। अब हम लोग यहां से हम लोग कैसे छांटेंगे, देखिएगा ध्यान से। ओजी सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है तो इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे में होना चाहिए। तो की
और फाउंड में से देखिए, की और फाउंड में से देखिए ऐसा शब्द जो दूसरा के अलावा कहीं और दिखता हो। तो की को भी अगर आप देखेंगे ना तो दूसरा के अलावा कहीं और नहीं दिख रहा है, और फाउंड को भी देखेंगे ना तो दूसरा के अलावा कहीं और नहीं दिख रहा है। ठीक ना। तो की और फाउंड ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ दूसरे में है। तो इधर एगो ध्यान से देखिएगा, बीटी भी जो है ना, बीटी ये भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे में ही है। तो ये वो कोड जो जाएगा वो की के लिए जाएगा। ओजी का एगो मतलब कोड जो होगा वो की के लिए जाएगा। ओजी एक जो आएगा मतलब कहने का ये है कि ओजी और बीटी में एक जाएगा की के लिए और एक जाएगा आपको फाउंड के लिए, है ना। एक जाएगा आपको फाउंड के लिए, ऐसे ही तो जाएगा, सॉरी की के लिए बोल दिया। एक जाएगा लॉ के लिए और एक जाएगा आपको फाउंड के लिए। यही तो होगा, क्योंकि की जो होगा ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। की जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक बार दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, एक बार दोबारा समझिए। हमको इसमें ओजी का कोड बताना है, तो ओजी का कोड बताने के लिए देखना है ओजी किस स्टेटमेंट में है। ओजी जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में है। यदि ओजी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो की जो है ये तीनों स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, तो की तो नहीं होगा ना, की तो नहीं होगा, की तो छट गया, की तो ऐसे ही छट गया। इसके बाद ओजी का जो कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ यदि दूसरे स्टेटमेंट में है तो क्या क्या हो सकता है, दो गो बचा है, एक लॉ बचा है, एक फाउंड बचा है। तो यहाँ से गुड भी छट गया, गुड भी छट गया, बच गया लॉ और फाउंड। तो लॉ और फाउंड में से वही इसका कोड होगा जो सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लॉ और फाउंड जो है ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही स्टेटमेंट में है, इसके अलावा जो है किसी स्टेटमेंट में नहीं है लॉ और फाउंड दोनों। तो एक इधर भी ध्यान दीजिएगा कि बीटी जो है ना, बीटी ये भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में है। तो लॉ और फाउंड में से एक शब्द जाएगा ओजी के लिए और एक शब्द जाएगा बीटी के लिए। अब समझ में आया कि नहीं आया। हमसे ओजी का पूछा है तो हमको ये बताने की स्थिति में थोड़ी है हम कि ओजी का लॉ है कि फाउंड है। होगा इसी में से कोई एक, या तो लॉ होगा नहीं तो फाउंड होगा, लेकिन ये थोड़ी बता पाएंगे कि लॉ है कि फाउंड है, ये नहीं बता पाएंगे। अगर हमको ये क्वेश्चन में कहीं से ये जानकारी मिल जाए कि ओजी का लॉ है तब बोलेंगे कि बीटी का फाउंड है। अगर ये बोल दे कि बीटी का फाउंड है तो ओजी का लॉ है, लेकिन हमको तो ये क्लियर नहीं है ना, क्योंकि ओजी और बीटी दोनों दोनों आपको दूसरे वाले स्टेटमेंट में अकेले दिए गए हैं, ओजी और बीटी दोनों। तो इनका कोड भी दोनों अब अवेलेबल अकेले अकेले ही होगा। तो लॉ और फाउंड जो है ये दोनों अकेले अकेले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, खाली ओजी का है तो बोलेंगे कि देखिए लॉ भी हो सकता है और फाउंड भी हो सकता है। होगा कोई एक गो मतलब, या तो लॉ होगा नहीं तो फाउंड होगा। अगर ओजी का लॉ हो गया तो बीटी का फाउंड, अगर बीटी का लॉ हो गया तो ओजी का फाउंड, है ना। तो कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, या तो लॉ नहीं तो फाउंड, मतलब ऑप्शन नंबर या तो ये होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझ पा रहे हो, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। थोड़ा सा एक बार और देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है KIPIT LIT सम स्मॉल हाउस LES, फिर क्या लिखा है KITIM सम गुड्स बिल्डिंग, सम गुड बिल्डिंग, फिर TIMNISLIT मेनी स्मॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, आइए इसमें हाउसेस का पूछा है, देखेंगे तो हाउस कहाँ पर है। इसमें अगर ध्यान से आप देखें तो हाउस जो है सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट में होगा। क्या क्या कोड है भाई पहले वाले स्टेटमेंट में, हाउस का कोड या तो KI होगा नहीं तो PIT होगा नहीं तो LIT होगा, यही तो कुछ होगा, या तो KI होगा नहीं तो PIT होगा नहीं तो LIT होगा। तो यहाँ से TIM क्या कर रहा है, TIM को हटा देंगे, है ना। अच्छा, अब इन तीनों में से कोई होगा। तो अगर हाउस सिर्फ और सिर्फ पहले में है तो ऐसा कोड ढूंढिए जो पहले के अलावा दूसरे में भी, मतलब दूसरे और तीसरे में भी दिखाई दे रहा हो। तो KI आपको दूसरे में भी दिखाई दे रहा है, फिर अगर आप ध्यान से देखें LIT तो तीसरे में भी दिखाई दे रहा है। तो एक PIT ही एक ऐसा बच गया जो सिर्फ और सिर्फ पहले में है, और हाउस भी सिर्फ और सिर्फ पहले में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी PIT। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलिए आगे, अब ये बात करते हैं, यह निर्देश जो आपको दिया गया है 13 से 17 तक के लिए दिया गया है। 13 से 17 तक के लिए यह निर्देश है, थोड़ा समझना है ध्यान से। 13 से 17 तक के लिए यह निर्देश को आइए समझिए। लिखा गया है कि आपको इसमें दिया गया है 4 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा और चौथा। ये 4 स्टेटमेंट से आपको जो है ये आपको पूछा गया है, 13 से लेकर 17 तक सवाल इसमें पूछा गया है। आइए सबसे पहले जो है ये जी का पूछा गया, जेड ई का पूछा गया है। तो जेड ई आपको कहाँ दिखाई दिया, जेड ई यहाँ दिखाई दिया। किस किस स्टेटमेंट में है, एक तो अंतिम स्टेटमेंट में है और कहीं नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ अंतिम स्टेटमेंट होता है। जेड ई के लिए जो शब्द आया होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ अंतिम स्टेटमेंट में ही आया होगा। जेड ई के लिए जो शब्द आया होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ अंतिम स्टेटमेंट में ही आया होगा। तो जेड ई के लिए शब्द क्या क्या हो सकता है, या तो ए होगा, नहीं तो स्टोर होगा, नहीं तो एट होगा, नहीं तो स्टेशन होगा। तो ये ऑप्शन में फाइंड क्या कर रहा है, ये बिगिंस क्या कर रहा है, हाँ, ये आपको गुड क्या कर रहा है। अब बच गया क्या, स्टेशन और स्टोर। तो स्टेशन और स्टोर में ही कोई हो जाएगा किसका कोड, जेड ई का कोड। तो देखना है अगर जेड ई सिर्फ और सिर्फ चौथे वाले में ही है तो आपको स्टेशन और स्टोर में कौन सा ऐसा शब्द है जो चौथे के अलावा कहीं और दिखाई दिया। तो आप देखेंगे स्टोर जो है इसके अलावा कहीं और भी दिखाई दे रहा है तीसरे वाले में, जबकि स्टेशन खाली इसी में दिखाई दे रहा है। तो जेड ई का कोड क्या हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, क्योंकि जेड ई भी चौथे वाले में है सिर्फ और स्टेशन भी सिर्फ चौथे वाले में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर पर। 14 नंबर पर अगर हम बात करें तो लिखा स्टोर। तो स्टोर का पता करना है, स्टोर का पता करना है मेरे भाई कि स्टोर का क्या होगा। तो स्टोर देखिए तो किधर है, स्टोर का कोड पता करना है। तो स्टोर कहाँ है, एक स्टोर इस चौथे वाले स्टेटमेंट में दिखाई दिया, और कहीं है स्टोर, स्टोर तीसरे वाले स्टेटमेंट में भी है, और कहीं स्टोर नहीं है। तो ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ तीसरा और चौथा में हो वही क्या हो जाएगा, स्टोर का कोड हो जाएगा। तो स्टोर का कोड क्या क्या हो सकता है, NADNHEKU, इसी में से कोई एक होगा क्योंकि इसमें अवेलेबल है स्टोर का कोड। NADNHE आपको KQ, इसी में से कुछ हो जाएगा। तो फिर बी के क्या कर रहा है इधर, बी के तो छट गया ना। इसके बाद KQ हो सकता है, ये ZE क्या कर रहा है, ZE तो होगा ही नहीं क्योंकि स्टोर का कोड तीसरा वाला में अवेलेबल है, जबकि ZE तीसरा वाला में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये RH है कि नहीं उसमें, RH तो है ही नहीं उसमें, तो RH भी छट गया। इसके बाद बच गया DN और आपको KU। तो DN भी इसमें अवेलेबल है और KU भी इसमें अवेलेबल है। तो इससे जो है अब DN और KU नहीं छट पाएगा ये तीसरा वाला स्टेटमेंट से। अब आइए तो चौथा वाला स्टेटमेंट में। अब चौथा वाला स्टेटमेंट में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, COEKKUZE। तो KU और DN में आपको छाटना है। तो DN इसमें अवेलेबल नहीं ना है, चौथे वाले में DN अवेलेबल नहीं है, जबकि स्टोर जो है तीसरा चौथा दोनों में है, और DN जो है ये यहाँ तीसरा और चौथा दोनों में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए DN छट गया। तो एक ही आपको KU जो है ये तीसरा और चौथा दोनों में अवेलेबल है, KU तीसरा और चौथा दोनों में अवेलेबल है, जबकि KU और कहीं अवेलेबल नहीं रहा होगा। ये बात समझ में आया। ऐसे भी आप इसको छाटेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अब तक क्लियर हो रहा होगा ना। अच्छा, ईके के लिए कौन सा शब्द है, ईके, ईके कहाँ है थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ईके एक तो आपको चौथे नंबर में है, एक आपको दूसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में है, एक चौथे नंबर वाले स्टेटमेंट में, एक दूसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में। तो ईके के लिए क्या क्या शब्द हो सकता है, एक तो ए हो सकता है, स्टोर हो सकता है, एट हो सकता है, स्टेशन हो सकता है। इसी में से कोई एक शब्द जो है ईके के लिए आएगा। ईके के लिए इसी चारों शब्दों में से कोई एगो शब्द अवेलेबल है, ए, स्टोर, एट, स्टेशन, इसी में से कोई एगो होगा। तो ये चैरिटी क्या कर रहा है यहाँ, इसको हटाएंगे। ये फाइंड या गुड यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटाएंगे। अब ये बच गया ए, स्टोर और एट, ठीक ना। तो इसमें से कुछ कुछ अभी हो सकता है, तीनों संभावना है। अब दूसरा वाला से छांटने का प्रयास करेंगे। दूसरा वाला स्टेटमेंट में ईके के लिए क्या क्या शब्द दिया गया है, तो चैरिटी बिगिंस एट और होम, है ना। तो ये देखिए ये सब तो जो छट गया वो छट ही गया है। इसमें देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट में कहीं भी स्टोर नहीं लिखा है, जबकि ईके का जो जीके के लिए जो शब्द है, ईके के लिए जो शब्द है वो दूसरे वाले में भी अवेलेबल है। तो स्टोर जब लिखा नहीं तो स्टोर होगा कैसे, नहीं होगा। अच्छा, उसमें ए कहीं लिखा ही नहीं तो ए होगा कैसे, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें एट मिल रहा है तो एट ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, एट ही उसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ऐसे भी बनाना है इसको, क्वेश्चन को ऐसे ही करना है डील। समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब 16 नंबर पर थोड़ा सा समझिएगा। लिखा है फाइंड गुड फूड का संभावित कोड बताना है। देखेंगे इसमें एक शब्द ऐसा दिया है जो स्टेटमेंट में है ही नहीं। देखो फाइंड तो है इसमें, फाइंड तो है इसमें, ठीक है, फाइंड भी है, ध्यान से समझना, फाइंड भी है इसमें, गुड भी है, लेकिन कहीं फूड नहीं है। इसमें कहीं भी फूड नहीं है, मतलब फूड शब्द है नहीं, लेकिन फूड शब्द का पूछा गया है इसमें, है ना। तो फूड शब्द अगर इसमें नहीं है कहीं भी, तो फूड शब्द का कोड भी इसमें कहीं नहीं होगा। तो ऐसा कोड जो इनमें नहीं मिल रहा हो कहीं भी, ऐसा कोड जो इनमें कहीं भी नहीं मिल रहा हो, उसी से उसको डिनोट करेगा।
ठीक ना, क्योंकि समझिएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए फूड जो शब्द है ना, इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दिया है, कहीं भी फूड इस स्टेटमेंट में नहीं है, तो क्या फूड का कोड इस स्टेटमेंट में होगा? नहीं होगा। अगर फूड इसमें नहीं है तो फूड का कोड भी इसमें नहीं होगा, है ना। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए ना जिसमें कोई ऐसा कोड लिखा हो जो इसमें अवेलेबल नहीं हो। अगर एक ही ऐसा ऑप्शन होगा ना, बस वो सही हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, HADNKU, तो देखिए DN तो दिखाई दे रहा है इसमें, DN तो दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। KU भी दिखाई दे रहा है, HA कहीं दिखाई दिया? HA 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 कहीं दिखाई नहीं दिया। तो अभी संभावना है इसका, लेकिन अभी रोकना है, कहीं दूसरा ऑप्शन भी ऐसा होगा जिसमें ऐसा कोड लिखेगा जो इसमें है नहीं। यहाँ देखिए तो RH इसमें दिखाई दे दिया है, ठीक है। DN भी दिखाई दे दिया है, HE भी दिखाई दे दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, बी वाला छट गया ऐसे ही। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा कोड आएगा जो इसका नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, ठीक ना, उसमें कुछ अलग रहेगा, क्योंकि इसमें एक अलग शब्द दे दिया है फूड, है ना। अच्छा चलिए, इसके बाद देखिए तो DN BK HE, ये तीनों हो जा रहा है ना। DN भी है, ठीक है, BK भी है, BK है क्या? BK है क्या? BK नहीं है इसमें। देखिए दो गो ऐसा ऑप्शन मिल गया जो बाहरी का कोड दिया है, और HE तो है ही, तो ए सी भी संभावना बन रहा है, ए भी संभावना बना और सी भी संभावना बन गया। फिर देखिए डी भी संभावना बन गया, क्योंकि डी में जो है बीके है, और बीके इसमें कहीं भी कोड नहीं है, ठीक ना, बाहरी कोड है बीके। तो बी का भी आपको, डी का भी संभावना बन रहा है, और यहाँ ई का भी संभावना बन रहा है, क्योंकि ई में भी बीके है ना। आइए, सिर्फ बी ही छटा है। अब इसको देखना पड़ेगा, अब इसको देखना पड़ेगा। देखने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड फाइंड और गुड का कोड पता करना पड़ेगा। फाइंड और गुड का कोड पता करिए। तो फाइंड का अगर कोड पता करेंगे आप, तो देखिए तो फाइंड कहाँ कहाँ है, एक फाइंड यहाँ है, एक फाइंड यहाँ है। इसके अलावा कहीं फाइंड आपको दिखाई दिया? नहीं दिया। अगर फाइंड नहीं दिखाई दिया, पहला और तीसरा में ही फाइंड दिखाई दिया, तो फाइंड का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा में ही होगा। तो पहला की अगर हम बात करें और तीसरा की बात करें कि सिर्फ उसी में वो कोड अवेलेबल हो, पहला और तीसरा में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको देखिए इसमें भी DN है और इसमें भी DN है। इसके अलावा कुछ आपको दिखाई दिया जो पहला और तीसरा दोनों में मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा दोनों में मौजूद है, ऐसा आपको दिखाई दिया? एक तो DN दिखाई दे रहा है, एक तो DN दिखाई दे रहा है, और एक HE भी दिखाई दे रहा है, HE। इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो पहला, सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा में अवेलेबल हो। DN और HE के अलावा ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया जो सिर्फ और सिर्फ पहला में और तीसरा में अवेलेबल हो, है ना, सिर्फ सिर्फ पहला और तीसरा में अवेलेबल हो। तो फाइंड का या तो DN होगा और नहीं तो HE होगा, ठीक है। उसी तरीके से गुड का पता करिए तो गुड भी सिर्फ और सिर्फ पहला में और तीसरा में ही दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, गुड भी सिर्फ सिर्फ पहला में और तीसरा में दिखाई दे रहा है, तो गुड का कोड भी सिर्फ और सिर्फ पहला में और तीसरा में दिखाई देगा, है ना। गुड का कोड भी सिर्फ सिर्फ पहला और तीसरा में होगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो DN और HE, यही दोनों में से कोई एगो फाइंड का कोड होगा और कोई एगो गुड का कोड होगा। तो DN और HE, तो ये ऑप्शन में होना चाहिए, क्योंकि फाइंड और गुड का कोड है DN और HE, तो DN और HE है। लेकिन इसमें देखिए DN और HE नहीं है, इसमें DN और HE नहीं है, तो छट गया ना। इसमें भी DNHE नहीं है, इसमें भी DNHE नहीं है, इसमें DNHE है, लेकिन इसमें बाहरी वाला कोड नहीं है, क्योंकि फूड बाहर वाला शब्द है, बाहर से शब्द दिया है, तो उसका कोड भी इसमें नहीं मिलना चाहिए। और इसमें भी DNHE नहीं है ना। तो आपको डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या ये बात समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये चैरिटी का देखिए, तो चैरिटी बता सकते हैं कि नहीं? चैरिटी, तो यहाँ से चैरिटी का निकाल लीजिए। चैरिटी कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? चैरिटी सिर्फ और सिर्फ आपको तीसरे नंबर वाले स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है ना। तो इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले में होगा, या तो NA होगा, नहीं तो DN होगा, नहीं तो HE होगा, नहीं तो KU होगा, ठीक है। तो ये RH क्या कर रहा है? RH तो होना नहीं चाहिए, या तो NA होगा, नहीं तो आपको DN होगा, या तो HE होगा, या तो KU होगा। तो चैरिटी सिर्फ और सिर्फ यदि तीसरे में ही है तो इसका कोड भी सिर्फ और तीसरे में होगा। ये NA यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया। आपको DN यहाँ भी है और DN यहाँ भी है, कट गया, ठीक है। इसके बाद HE यहाँ भी है और HE यहाँ भी है, कट गया। तो क्या बच गया? KU सिर्फ और सिर्फ जो है वो तीसरे वाले स्टेटमेंट में है, तो KU ही इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो हमें लगता है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से यदि क्वेश्चन अब आता है आपके सामने तब बन जाना चाहिए। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मेरे भाई अब बन जाना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंप्लीट बेहतरीन तरीका से कर लीजिए। चलिए, और इससे संबंधित प्रश्नों को अब लगाना भी है, लग जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।